हेलो दोस्तों, मैं कैसर अहमद आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ एक्सेल के अंदर। दोस्तों, अगर आप किसी ऑफिस पे काम करते हैं या किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल में काम करते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ी स्टूडेंट्स की डेटाबेस बनाना, स्टूडेंट्स की कंप्लीट रिकॉर्ड को स्टोर रखना है एक्सेल के अंदर। एक्सेल शीट के अंदर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को स्टोर रखा जाए, या आपके जो एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके इंस्टीट्यूट पे या आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे काम करते हैं, उनकी फुल एक डेटाबेस बनाना चाहते हो, उनकी रिकॉर्ड्स को आप स्टोर रखना चाहते हो एक्सेल के अंदर विद कंप्लीट डिटेल्स। डिपेंड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एम्प्लॉयज़ की, जिन इन्फॉर्मेशन को आप डाटाबेस के अंदर यानी एक्सेल शीट के अंदर स्टोर रखना चाहते हो। एक टेबल बनाना चाहते हो आप, और उस टेबल के अंदर आप एक डाटाबेस बनाना चाहते हो। डाटाबेस का मतलब है एक टेबल जिसके अंदर डाटा स्टोर करोगे आप। उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स आप स्टोर करना चाहते हो। जैसे आपके स्क्रीन पे एक सिंपल सा एक डाटाबेस आ रहा है एक्सेल के अंदर जो बना के रखा है मैंने। इसके अंदर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो एम्प्लॉयज़ की रखी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं काम करता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हैं यहाँ पे। इस डिटेल्स के साथ आप देख सकते हो उस एम्प्लॉय की आईडी है, उसका नाम है, उसकी पेरेंटेज है, उसकी आप देख सकते हो कि उन एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर्स नेम, जेंडर, क्वालिफिकेशन, और साथ में फोटोग्राफ्स। इस वीडियो में आप ये भी देखोगे कि फोटोग्राफ्स को या इमेज को किस तरह से आप एक्सेल के अंदर इंसर्ट करते हो, वो इमेज को किस तरह से सेल के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जब आप बाद में फ़िल्टर करोगे, जब भी आपके एम्प्लॉयज़ डिटेल हो सकता है आपकी कंपनीज़ में हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हो, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हो, और आपको किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की जो है डिटेल देखनी है, किसी पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है उसकी डिटेल देखनी है, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी के ऊपर जब आप फ़िल्टर करते हो, फ़िल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पे फ़िल्टर करते हो। फॉर एग्जांपल आपको एम्प्लॉय आईडी नंबर 1002 को देखना है, और आप ओके पे क्लिक करोगे, आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी जो 2 है उसकी डिटेल सामने आ गई है। ठीक है, ये डमी इमेज से, ठीक है, मेरे सिस्टम के अंदर है कुछ अपने ही फ्रेंड्स और रिलेशंस के जो हैं उनकी इमेज लिए हैं, सो दैट कि किसी और की इमेज तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इमेज प्रॉपरली अलाइन होकर सेल के अंदर आ गई। और दूसरी चीज़ आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको फ़िल्टर करके मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपल वे में आपको एक टेबल डिज़ाइन करना है, उस टेबल के अंदर आपको डाटा डालना है, जो डाटा आपकी ज़रूरत है, तो जिस हिसाब से आपकी नीड है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी जगह काम करते हैं, या अगर आप काम नहीं भी करते, जब भी आप काम करने के लिए जाओगे, जब भी आप किसी को जगह जॉब करने जाओगे, हो सकता है आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़े और वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को एक्सेल के अंदर फिल करनी पड़ी, या आपको जो भी जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपको डाटाबेस के अंदर स्टोर रखना है, उनकी इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर रखना चाहते हैं, डाटा एंट्री करना चाहते हो आप, तो एक्सेल के अंदर ये डाटा एंट्री किस तरह से आप कर सकते हो, तो ये आज हम जान लेते हैं। और साथ ही जो इसके बाद नेक्स्ट आने वाला वीडियो होगा उसमें आप देखोगे कि इन्फॉर्मेशन को कैसे आप रिट्रीव करोगे। ये आप देख सकते हो, जिस एम्प्लॉय की मैं आईडी सिलेक्ट करता हूँ उसी इन्फॉर्मेशन की डाटा जो है वो हम रिट्रीव करते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एम्प्लॉयज़ की पहले ये टेबल बनाना, इस टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन डालना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपका और मेरा साथ बना रहे। चलिए दोस्तों, मैं किसी और शीट पे आ जाता हूँ, और शीट पे मुझे जो इन्फॉर्मेशन फिल करने वो एम्प्लॉयज़ की करने हैं, और मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ऊपर मैं लिख सकता हूँ उस कंपनी का नाम। मान लो मैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कैसर कंप्यूटर्स, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ कैसर कंप्यूटर्स, जो मेरे चैनल का नाम है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है, मान लो मेरी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम कैसर कंप्यूटर्स है, और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, और इन एम्प्लॉयज़ की रिकॉर्ड को अब मुझे स्टोर करना है। ठीक है, तो कैसर कंप्यूटर्स मैंने यहाँ पे लिखा। इस कैसर कंप्यूटर्स को मैं कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लो, मान लो ए से मैंने यहाँ एच तक सिलेक्ट किया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मर्जेंट सेंटर किया है, और यहाँ पे ए के यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ए मिल रहा है, इस ए के पास मैं माउस ले गया, यहाँ पे ए के से क्या होगा, इसको आप बढ़ा सकते हो, साइज़ आपने बढ़ाया। साइज़ बढ़ाने के बाद आप बोल्ड करो, बोल्ड कर सकते हो। फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो। आपने आराम से फ़ॉन्ट भी चेंज कर लिया। आप यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करो, मैं एरियल रखता हूँ, एरियल रख लिया आपने। अगर आप इसको बॉर्डर वगैरह कुछ देना चाहते हो, नीचे मैं यहाँ पे बॉर्डर थिंक बॉटम बॉर्डर दे रहा हूँ। आप देखो कि इस तरह के आपको सामने आ रहा है। कैसे कलर देना चाहते हो तो डिपेंड्स अपॉन आपकी आप पे डिपेंड है क्या कौन सा कलर आप दोगे, तो आप कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे मैं फिर काम करता हूँ। अब जो ये डाटाबेस बनाना है मुझे, मैं सीरियल नंबर से स्टार्ट करता हूँ, सीरियल नंबर ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे एस कैपिटल लिखता हूँ, एन स्मॉल लिखता हूँ, सीरियल नंबर, और टैब में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे सेल में आने के लिए। टैब का इस्तेमाल होता है दूसरे सेल में आना। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, सीरियल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम्प्लॉय का नाम, यहाँ पे उसकी पेरेंटेज को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेरेंटेज के बाद में उसकी, अगर आपकी उसकी मदर नेम वगैरह उसकी ज़रूरत पड़ गई तो मदर नेम वगैरह लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मैं मदर नेम के बाद एक और कॉलम फिल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो आप मदर नेम के बाद मैं यहाँ पे एड्रेस लिख रहा हूँ, उसका एड्रेस, जो एम्प्लॉय है उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। और साथ ही मैं डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ, उस एम्प्लॉय का DOB क्या है, ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ी DOB, ठीक है। उस एम्प्लॉय का आधार कार्ड नंबर क्या है, आधार नंबर, ठीक है, अगर आपको आधार नंबर की ज़रूरत। उस एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर क्या है, अगर आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये भी लिख सकते हो, मोबाइल नंबर, ठीक है। उस एम्प्लॉय की कौन कौन सी डिटेल्स आपको चाहिए, जो एम्प्लॉय है उसके आपको जिस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जिस इंफॉर्मेशन की नीड है, उनके आप अलग अलग कॉलम्स बनाओगे। फिलहाल मुझे जो एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हैं, जो भी डिटेल्स मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, नेम, पेरेंटेज, मदर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, उनका आधार नंबर और मोबाइल नंबर, और साथ ही में मुझे उसका फोटोग्राफ चाहिए, फोटो भी ऐड कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा बहुत अलाइनमेंट करते हैं, यानी कि अलाइनमेंट करने का मतलब है आप थोड़ा कॉलम को अरेंज करो। यहाँ पे इस कॉलम को इतना छोटा करता हूँ, इस कॉलम के पास जाता हूँ, इस कॉलम को थोड़ा एम्प्लॉय आईडी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, नेम को थोड़ा बड़ा करता हूँ क्योंकि नेम का कॉलम बड़ा ही होगा, नाम बड़ा ही होता है, ठीक है। इस पेरेंटेज के कॉलम को भी थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। मदर नेम के कॉलम को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। एड्रेस के कॉलम को भी बढ़ा देते हैं, डेट ऑफ बर्थ के कॉलम को भी बढ़ा देते हैं, आधार नंबर के कॉलम को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसी तरह मोबाइल नंबर है इसके भी कॉलम को बढ़ा देते हैं, तो फोटोग्राफ के भी कॉलम को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस सीरियल नंबर, एम्प्लॉय वगैरह जो भी है, इस टेबल को 2-3 सेल्स को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन में आ जाता हूँ। फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, कॉलम की विड्थ को सेट करता हूँ, कॉलम विड्थ। इस कॉलम की विड्थ या रो विड्थ भी आप बोल सकते हो, कॉलम विड्थ। फिलहाल मैं कॉलम की विड्थ को सेट करता हूँ और कॉलम की विड्थ को, ठीक है। और या आप यहाँ पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये फोटोग्राफ का जो कॉलम है, इस फोटोग्राफ के कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। फोटोग्राफ इस छोटे से सेल में नहीं दिखेगा। अब इस सेल का जो पासपोर्ट साइज फोटो है उतना बड़ा मैं इसकी जो है विड्थ को करने वाला हूँ, ठीक है, इस कॉलम की विड्थ को। यहाँ मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मैं इस फॉर्मेट सेल में जाता हूँ। फॉर्मेट सेल के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ रो की विड्थ, यानी रो की हाइट जो है, जो रो की हाइट है, यानी इस रो की हाइट मुझे रखना है। इस कॉलम में जो रो है, इस रो की हाइट, हर एक रो की हाइट को मुझे चेंज करना है, सो दैट कि इसके अंदर आपको पिक्चर रखने है उस पिक्चर के लिए। तो रो हाइट पे क्लिक करता हूँ, और रो हाइट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये आ जाएगा सामने रो हाइट। और इस बॉक्स के अंदर आपको क्या लिखना है, इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है रो हाइट, ठीक है। तो रो हाइट में इस बॉक्स के अंदर लिखता हूँ 50, ठीक है। रो हाइट क्या लिखता हूँ मैं इस बॉक्स के अंदर 50। आप देख सकते हैं 50 आपने लिखा, और 50 लिखने के बाद आप ओके पे क्लिक करोगे और आप देखोगे कि रो की हाइट थोड़ी सी इंक्रीज होगी। इससे ज़्यादा चाहते हो आप तो आप फिर से सिलेक्ट करो, फिर से फॉर्मेट सेल में जाओ, फिर से रो हाइट पे जाओ, फिर से 50 की जगह आप 60 करो, ठीक है। तो 60 भी कर सकते हो, एंटर करो, ठीक है। तो आप देखोगे रो की हाइट इंक्रीज हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, बोल्ड करता हूँ। बोल्ड करने के बाद इनको कुछ थोड़ा सा कुछ शेड दे देते हैं, कलर दे देते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको सेंट्रली अलाइन करता हूँ, ठीक है। सेंट्रली अलाइन करता हूँ, इनको बॉर्डर देता हूँ, ऑल साइड बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। और 1-2 सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, 2 रो को मैं यहाँ से रो 3, 4, 5 को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देख लो, आपको थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन आप देख लो, ज़रूरी है, सीखना है, क्योंकि आप जब भी शीट के अंदर कोई डाटा डालोगे वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। Ctrl+T प्रेस करता हूँ, Ctrl+T है शॉर्टकट की टू क्रिएट ए टेबल इन एक्सेल, ठीक है। इस Ctrl+T प्रेस किया, ऑटोमेटिकली टेबल ये जो है ये टेबल बनेगा। और यहाँ पे टेबल के एक ऑप्शन आ रहा है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन आपको रहा है वेयर इज द डाटा यू टेबल आ रहा है, सामने आ रहा है माय टेबल एज हेडर। यहाँ पे जो ये चेक बॉक्स है इसको क्या करना है, टिक करना है, क्लिक करना है और इसको टिक करके रखना है, ठीक है। ओके प्रेस करना है और आप देखोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। माय हेडर इसलिए टिक है क्योंकि ऑलरेडी हेडर में इसको रखना चाहता हूँ जो ऑलरेडी है। और यहाँ पे आपको डिज़ाइन ऑप्शन आ जाएगा ऊपर ऑटोमेटिकली। जब ये टेबल ये जो है ये पूरी इन्फॉर्मेशन ये 2 सेल्स पकड़ के जो ये 2 रोज़ हैं ये एक टेबल बन गया। अब इस हेडर को आप चेंज करके
कोई भी होम में जाके जो भी आप करना चाहते हो, जो आप बोल्ड जो मैं अभी बता रहा था, इसका जो शेड है, शेड दो, जो भी शेड आपको देना है वो शेड आप आराम से दे सकते हो। मैं ये शेड दे देता हूँ, ठीक है। और अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहते हो तो आप बॉर्डर भी सिलेक्ट करके बॉर्डर दे सकते हैं। आप देखो बॉर्डर आ गया। आप सिंपल कुछ नहीं करना है, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स फिल करनी है। सीरियल नंबर 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की आईडी है 1001। आपको लग रहा है कि ये जो है यहाँ पे मैं 2-4 एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स फिल करता हूँ। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे नेम करता हूँ फिल, फॉर एग्जांपल केसर अहमद, ठीक है, केसर अहमद, ठीक है। यहाँ पे मैं पेरेंटेज फिल करता हूँ, फॉर एग्जांपल गुलाम अहमद, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एड्रेस, फॉर एग्जांपल श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे मदर्स नेम में लिखता हूँ हलीमा, ठीक है। यहाँ पे मैं एड्रेस लिखता हूँ श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर, ठीक है। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ 10/10/990, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे आता है। अगर आप इस फॉर्मेट में रखना चाहते हो तो फॉर्मेट को आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, वरना हम 2 रो को सिलेक्ट करो, Ctrl+1 प्रेस करो। Ctrl+1 से क्या आ जाएगा, Ctrl+1 से आपको ये फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप कस्टम करो, और कस्टम में जो यहाँ पे डेट है, कस्टम में क्या है आपको जनरल है, यहाँ पे आप ऐसे लिखो DD डेट, सॉरी यहाँ पे आप ऐसे लिखो DD डेट, MM मंथ, Y, ठीक है। आप ऑल्ट प्लस ये जो है ये देख सकते हो। इसके अंदर उस बॉक्स के अंदर लिखना DD-MM-Y। इसका मतलब फॉर्मेट है, पहले डेट आएगा 01, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। ओके प्रेस करोगे, आप देखोगे इसी में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहते हो, आप देखो यहाँ पे देख सकते हो DOB किस तरह से आ, ठीक है। आधा नंबर 12 डिजिट का होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आधा नंबर आपने लिख दिया, ठीक है। अब देखो आपको एक प्रॉब्लम और आ गई एक्सेल के अंदर कि इस तरह का डेटा अगर आपको मिल गया यहाँ पे आधा नंबर, इसको आप +11 आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके फिर से Ctrl+1 प्रेस करो। Ctrl+1 प्रेस करके आप फिर से यहाँ पे क्या करोगे, नंबर सिलेक्ट करोगे। नंबर में आप डेसिमल को यहाँ पे आ रहा है डेसिमल प्लेसेस, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे देखोगे डेसिमल प्लेस आ रहा है। इस डेसिमल प्लेस को हटाना है, आपको 0 रखना है, आपको यहाँ पे कम करना है, 0 रखना है, ठीक है, और पॉजिटिव में रखना है। ओके, अब आप देखो यहाँ पे आधा नंबर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ मोबाइल नंबर है 91 जो भी है, 7006666 जो भी है। मैं ऐसे ही डमी लिख लेता हूँ, डमी दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। 10 नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फोटो को बाद में डालते हैं, फिर पहले एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को डालते हैं 2, ठीक है। 1002 एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। निसार अहमद, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो इरफान, ठीक है। यहाँ पे आप सीना, ठीक है। यहाँ पे बारामूला, डेटा एंट्री करना है सिंपल। आपको अब डाटा फिल करना है एम्प्लॉय का, वो बारामूला में रहता है, ठीक है। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 11/1989, ठीक है। फिर टैब करोगे, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर दोगे, मोबाइल नंबर आप टाइप करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद फोटोग्राफ। अब आप फोटोग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसकी फोटोग्राफ इंसर्ट करनी है आपको। इसके अंदर फोटोग्राफ को सिंपल वे में वैसे ही इंसर्ट करते हैं जैसे आप करते रहे। इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, पिक्चर पे क्लिक करना है। कंप्यूटर के अंदर किसी जगह आपको इस एम्प्लॉय की पिक्चर होगी, यानी ये जो एम्प्लॉय है केसर अहमद, इसकी पिक्चर आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट पिक्चर, कंप्यूटर के अंदर किसी जगह आपने पिक्चर स्टोर रखी होगी, ठीक है, वहाँ पे जाना है। अब जहाँ पे स्टोर रखी होगी आपको वहाँ जाना है, और वहाँ पे आपको पिक्चर्स पे क्या करना है, क्लिक करना है। मैं यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स रखी हैं सिंपल सी, ठीक है। अपने फ्रेंड्स की पिक्चर्स हैं, उन फ्रेंड्स की पिक्चर्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे केसर है, पहले अपनी पिक्चर है केसर को सिलेक्ट किया मैंने, और केसर को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इंटर किया। आप देख सकते हो केसर की पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये पिक्चर बहुत बड़ी आ रही है, कोई पिक्चर तो बड़ी आएगी। इस पिक्चर की विड्थ को मैं कम करता हूँ। यहाँ पे मैं हाइट रखता हूँ पिक्चर की, फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल 2 हाइट रखता हूँ, और इसकी जो विड्थ है 3, इसको भी 2 रखता हूँ। 2 और 2 हाइट और विड्थ। यहाँ पे आपको आ जाता है ऊपर फॉर्मेट ऑप्शन में, पिक्चर सिलेक्टेड है, पिक्चर सिलेक्ट के बाद हाइट और विड्थ आपको यहाँ पे आ जाता है। इसको आप यहाँ पे लाओगे, ये करके यहाँ पे आप इसको ऐसे रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप छोटा भी कर सकते हो। आप पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। मालूम है ये एरिया नहीं चाहिए, ठीक है। इसी पिक्चर को हम क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो क्रॉप हो गया, ठीक है। तो इसको मैं इतने पिक्चर चाहता हूँ, इसको सीधे मैं यहाँ इस सेल के अंदर रखता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर हो गई सेल के अंदर। फिर एक तरीका तो ये पिक्चर्स है, एक तरीका तो ये है पिक्चर्स लाने का, ठीक है। तो ये पिक्चर आ गई आपको सामने, ठीक है।
और इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ साइज़ में, थोड़ा सा पिक्चर को कम कर देता हूँ साइज़, इतना ठीक है। पिक्चर आ गई एम्प्लॉय की। उसके बाद दूसरी पिक्चर आपको लानी। अब यहाँ पे फिर से आधा नंबर का ये 8+9 आ गया ना, ये इसको आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको फॉर्मेट पेंट करके यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे नंबर ज़्यादा बड़ा आ गया, 10 डिजिट से ज़्यादा आ गया इसलिए आ रहा है, ठीक है। अब देखो हाँ, अब यहाँ पे आप दूसरा फ़ोटो लाओगे। फिर से दूसरे फ़ोटो लाने से अच्छा है कि इस पिक्चर को कॉपी करो और पेस्ट करो। यहाँ पे जब आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, यहाँ पे आपको एक आसानी होगी पिक्चर लाने के लिए। यहाँ पे जब आप फॉर्मेट पिक्चर में जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में आपको निसार अहमद की पिक्चर लानी है। चेंज पिक्चर, मान लो निसार अहमद ये है फॉर एग्जांपल, मेरा फ्रेंड है, निसार अहमद नहीं है, मेरा फ्रेंड नहीं। मैंने यहाँ पे इसकी लिए पिक्चर लाई। आप देखो ये ऑटोमेटिकली छोटा है, वरना बड़ा आ जाता। अब मैं फिर साइज चेंज करने बैठ जाता तो थोड़ा बहुत क्या हो जाता, टाइम लग जाता। तो इस पिक्चर को भी मैंने लाया, ठीक है। इस तरह आप थर्ड एम्प्लॉयज़ की एंट्री करना चाहते हैं, टैब करके आप जब नीचे आओगे ऑटोमेटिकली कॉल रो बढ़ेगा, ठीक है। नंबर 3 एंट्री, ठीक है। यहाँ पे आप 1003 लिखो, ठीक है। शाहीन अहमद जो भी लिखना है, ठीक है। शाहीन अहमद जो भी आपको नाम लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, शाहीन अहमद, ठीक है। शाहीन अहमद का नाम। फिर यहाँ पे आपको डाटा एंट्री करनी है, पेरेंटेज गुलाम रसूल, ठीक है। यहाँ पे हलीमा, यहाँ पे बारामुल्ला, जो एड्रेस होगा वो एड्रेस टाइप करो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आधार नंबर और यहाँ पे मोबाइल नंबर उसका टाइप करो और यहाँ पे उसका फ़ोटोग्राफ, ठीक है। इंसर्ट करेंगे, 3 ही को मैं ले देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस फोटो की को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। इस फोटो को जो है इसको कॉपी करता हूँ और इस यहाँ पे इस फोटो को इस सेल के अंदर पेस्ट करता हूँ। अब इस फोटो को चेंज करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन है, चेंज पिक्चर में यहाँ पे किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसकी पिक्चर जो है, जो इसकी पिक्चर उसको सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखो ये इसकी पिक्चर आ गई मान लो, ठीक है। ये इसकी पिक्चर है। अब देखो क्या हो जाता है। अब आप एक चीज़ देखोगे, मान लो ये ऑप्शन है, यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन है। इस फिल्टर ऑप्शन को अगर आप हटाना चाहते हो तो आप इस फिल्टर ऑप्शन को हटा भी सकते हो। डाटा में जाना है, फिल्टर ऑप्शन को हटाना है तो फिल्टर ऑप्शन करके ये आ गया। लेकिन अगर आप फिल्टर ऑप्शन मान लो आप फिल्टर करोगे, जब भी आप किसी भी को फिल्टर करना चाहते हो, यहाँ पे 1001 आप देखो क्या हो रहा है, फोटोज यहीं पे फिल्टर भी सही से नहीं हो रहा है, फोटोग्राफ सही से सेल के अंदर अलाइन नहीं हो रहे। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, फ़ोटो क्यों सेल के अंदर अलाइन अच्छे से नहीं हो रहे हैं, ये भी तो एक मसला है। तो इस मसले को हम कैसे दूर करेंगे कि फ़ोटो अपने अपने सेल के अंदर आए। और जब भी हम कोई कॉलम या किसी रो को फिल्टर करें तो वो ऑटोमेटिकली वही रो और वही कॉलम आपको सामने आ जाए। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आपने इन फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना है, जो भी ये फ़ोटोज़ हैं। इन फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फॉर्मेट ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा ऑप्शन, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट। नहीं दिख रहा है तो आप देख सकते हैं, राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक जब आप करते हो, राइट क्लिक करके क्या ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में फॉर्मेट ऑब्जेक्ट ऑप्शन आ जाता है, नीचे सबसे लास्ट पे फॉर्मेट ऑप्शन पे ऑब्जेक्ट पे फॉर्मेट ऑब्जेक्ट जो है इस पे क्लिक करोगे। फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑप्शन, यहाँ ठीक है। इस प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजिशनिंग आती है। इस ऑब्जेक्ट पोजिशनिंग पे आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन मूव एंड साइज विद सेल्स और मूव बट डू नॉट साइज विद सेल्स, डू नॉट मूव और साइज विद सेल्स, आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और क्लोज करोगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी आप सेल को, जब भी इस रो को बढ़ाओगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब इस रो को छोटा करोगे तो फोटो भी छोटा हो जाएगा। ये देखो फोटो की विड्थ ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द सेल, जिस हिसाब से सेल हो रहा है उसी हिसाब से फ़ोटो भी छोटा और बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके एम्प्लॉयज़ है। इस तरह से आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली फिल करना है डेटा एम्प्लॉयज़ की, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली रो बढ़ गया, रो नंबर 4, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ की डिटेल देनी है। इस तरह से आपको कंटिन्यूसली जो है कंटिन्यूसली एम्प्लॉयज़ की एंट्री करनी है। और इन एंट्रीज करने के बाद, ठीक है, इन एंट्रीज करने के बाद आपको कंटिन्यूसली फ़ोटोज़ वगैरह, फ़ोटोज़ डालने के बाद आप लास्ट पे जो है फ़ोटोज़ यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है।
तो अगर आप फ़िल्टर करना चाहते हो तो फ़िल्टर का ऑप्शन ऑलरेडी जो भी आप फील्ड यहाँ डाटा में आ जाएगा फ़िल्टर ऑप्शन, या एम्प्लॉय आईडी के थ्रू भी फ़िल्टर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। और अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ है कंपनी में, तो आपको किसी एम्प्लॉय को ढूंढना है, उसकी जो डिटेल्स है उन डिटेल्स को सर्च करनी है, तो आप यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल को यहाँ पे सामने उसी की डिटेल आ जाएगी, ये आप देख सकते हो। और फोटो वगैरह बाकी चीज़ें आपको इस यहाँ पे नहीं दिख रही, वो फोटो ऑटोमेटिकली हाइड हो गई, ठीक है। और दूसरी तरह से आप किसी भी यहाँ पे फिर से सिलेक्ट ऑल करो, ओके करो। और फॉर एग्जांपल मैं किसी एम्प्लॉय के नेम के हिसाब से ढूंढना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे नाम सारे एम्प्लॉयज़ के, अब मुझे ये जो है निसार अहमद चाहिए, निसार अहमद पे क्लिक करता हूँ, ओके क्लिक करता हूँ। आप इसी की पिक्चर और इसी की डिटेल आपके स्क्रीन के सामने आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप डाटा एंट्री कर सकते हो, इस तरह से आप डिटेल्स को फीड कर सकते हो, जिस हिसाब से आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से कॉलम के नाम रख सकते हो, और कॉलम के अंदर उन डिटेल्स को फिर डाटा एंट्री करके उनकी डिटेल्स को आप फिल कर सकते हो। तो ये आज का लेक्चर है, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और